ये जहाज टाइटैनिक का भी बाप है, जो 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप है, जिसका नाम है आइकॉन ऑफ द सीज, जिसे जनवरी 2024 में ही लॉन्च किया गया है। आखिर इतने बड़े जहाज को किस देश ने बनाया है और इसमें एक इंसान का किराया कितना लगता होगा, चलिए जानते हैं। आइकॉन ऑफ द सीज जहाज टाइटैनिक जहाज से 5 गुना बड़ा है। जहाँ टाइटैनिक की लंबाई 882 फीट और वजन 46,000 टन था, वहीं आइकॉन ऑफ द सीज की लंबाई 1196 फीट और वजन 2,48,000 टन है। दुनिया का सबसे बड़े जहाज को फिनलैंड के एक कंपनी रॉयल कैरिबियन द्वारा बनाया गया है और इसमें दिन के हिसाब से नहीं बल्कि हफ्तों के हिसाब से ट्रैवल की जाती है। मार्च 2024 में एक हफ्ते ट्रैवल का किराया $7,580 यानी लगभग 6,32,000 रुपए था, जो कि सिर्फ एक इंसान का खर्चा है। यह है एवरग्रीन ए क्लास का वर्ल्ड्स बिगेस्ट कार्गो शिप, जिसका नाम है एवरेस्ट। एवरेस्ट दुनिया का एक ऐसा कंटेनर शिप है जो टाइटैनिक जहाज से करीब 2 गुना बड़ा है। इसकी लंबाई 400 मीटर है। एवरेस्ट को स्पेशली कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही बनाया गया है और ये शिप एक बार में 20 फुट लंबी करीब 23,990 से लेकर 24,000 कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अगर इतना बड़ा शिप है तो जाहिर सी बात है कि इसे चलाने के लिए एक बड़े दमदार इंजन की जरूरत होगी। इसी वजह से इस शिप में 11 सिलेंडर वाले 2 स्ट्रोक रेडसिला इंजन यूज किया गया है, जो 70,950 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसकी स्पीड लगभग 22.6 नॉट्स है और यही कारण है कि ये पर डे लाखों लीटर फ्यूल कंज्यूम करता है। सब्सक्राइब। सबमरीन समुद्र में छिपी वो ताकत है जो दुश्मनों को हमेशा हैरान और बर्बाद करने में काम आती है। ज्यादातर सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है, जो कि न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम होती है। साथ ही इन्हें ट्रैक करना भी ज्यादा आसान नहीं होता है, क्योंकि समुद्र के अंदर रेडियो वेव ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता है। सबमरीन से मैसेज रिसीव और सेंड करने के लिए थोड़े थोड़े टाइम बाद सबमरीन को सरफेस के पास लाना पड़ता है, जहाँ पर एंटीना की मदद से सिग्नल को रिसीव और सेंड किया जा सकता है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन ना तो फ्यूल के लिए बेस पर जाती है और ना ही पानी के लिए, क्योंकि खारे पानी से प्योर पानी बनाने के लिए भी इसमें फिल्टर लगा होता है। हालांकि फूड को रिस्टोर करने के लिए उन्हें बेस पर आना ही पड़ता है, जहाँ पर हर 6 महीने में एक सबमरीन के सारे क्रू मेंबर्स चेंज होते हैं। सब्सक्राइब। क्या आपने कभी सोचा है कि जब लहरों के बीच कार्गो शिप हिलती है तो इस पर मौजूद कंटेनर्स पानी में क्यों नहीं गिरती? अगर आप कहोगे कि कंटेनर्स को आपस में नट बोल्ट से कसा गया है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर नट बोल्ट्स होते तो कार्गो शिप पर हजारों कंटेनर्स को लोड अनलोड करने में कई दिन का समय लग जाता। दरअसल कंटेनर्स के कॉर्नर कुछ ऐसे शेप में होता है, जिसको कॉर्नर कास्टिंग बोला जाता है। इसी शेप में बनाया जाता है ट्विस्ट लॉक। वर्कर्स मैनुअली इसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन बार बार इसे हाथों से लॉक अनलॉक करना बड़ा सिर दर्द है। इसीलिए आज के समय में ऐसे सेमी ऑटोमेटिक ट्विस्टिंग लॉक बनाई गई है, जिसमें स्प्रिंग होती है, जिससे ये अपने आप लॉक हो जाती है और फिर जब मशीन से कंटेनर को उठाते हैं तो प्रेशर रिलीज होकर अपने आप अनलॉक हो जाते हैं। एंड लास्ट, डैक आई से जुड़ा लैसिंग रॉड की हेल्प से कंटेनर्स पर एक फ्रेम बनाया जाता है, जिससे कंटेनर्स एक ही पोजीशन में रहे। लेकिन हाँ, अगर नेचर अपने पे आ जाए तो 1-2 कंटेनर तो गिर ही जाते हैं। क्या होगा अगर हम शिप को फुल स्पीड से भगाकर उसका एंकर पानी में ड्रॉप कर दें? क्या शिप के 2 टुकड़े हो जाएंगे या फिर शिप ड्रिफ्ट करते हुए तुरंत रुक जाएगी? चलिए जानते हैं। नॉर्मली तो एंकर का यूज शिप रुकने के बाद लहरों से शिप को स्टेबल रखने के लिए किया जाता है, लेकिन हम शिप को मैक्स स्पीड 20 से 25 नॉट्स यानी 40 से 50 किलोमीटर पर आवर भगाकर एंकर को ड्रॉप करेंगे। जैसे ही हम एंकर को पानी में ड्रॉप करेंगे तो 2 काम हो सकता है। पहला, इतनी हेवी शिप मोमेंटम में होने की वजह से एंकर घिसेटता हुआ कई किलोमीटर तक जा सकता है। दूसरा, अगर एंकर चट्टानों के बीच फंस गया तो शिप का डेक बुरी तरह से डैमेज हो सकता है, लेकिन फिर भी शिप रुकेगी नहीं बल्कि चेन टूटकर खो जाएगी। यह है फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर। कई बार जंगलों में बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से आग लग जाते हैं। अब ऐसे में जंगलों के आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड से काम नहीं होता, क्योंकि जंगल में आग बहुत तेजी से फैल जाता है। इसीलिए बुलाया जाता है फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर को, जो कि एक ही बार में कई हजार लीटर पानी स्प्रे कर सकता है। साथ ही इसमें एक बकेट होती है। इस बकेट की कैपेसिटी 5,000 लीटर से भी ज्यादा होता है। फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर हर देश में अलग अलग होता है। इंडिया में MI सीरीज के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होते हैं। इस काम में सबसे ज्यादा खतरा पायलट का होता है, क्योंकि इन हेलीकॉप्टर को आग बुझाने के लिए बहुत नजदीक रहना पड़ता है। इसीलिए धुएं के कारण दिखाई देने में परेशानी होती है। कई बार तो आग इतना ज्यादा फैल जाता है जिससे कि पायलटों को कई घंटे या दिन नहीं बल्कि हफ्तों तक आग और धुएं के बीच जूझना पड़ता है। सब्सक्राइब। बड़े बड़े जहाज महीनों तक समुद्र में रहता है, तो ऐसे में हजारों लोगों के लिए पीने और नहाने का पानी इतने दिनों तक कहाँ से आता है? क्योंकि समंदर का पानी इतना खारा होता है कि इसे पीना तो दूर, इससे नहाना भी इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल एक क्रूज शिप में एक बार में 2 से 6,000 लोग ट्रैवल कर सकते हैं और इन सभी के लिए समंदर के खारा पानी को फ्रेश किया जाता है। जहाज पर एक फ्रेश वाटर जनरेटर लगा होता है, जिससे डिसैलिनेशन और मिनरलाइजेशन प्रोसेस की मदद से हर दिन 15 से 20,000 लीटर पानी साफ करके देता है। और शिप में जो वाटर टैंक होता है उनमें 5 लाख गैलन यानी 18 लाख से भी ज्यादा पानी होल्ड कर सकता है। अब इन पानी को फ्रेश करने और शिप को चलाने के लिए जरूरत होती है बिजली की, और जहाज में बिजली बनाने के लिए इंजन
इंजन रूम में एक विशाल जनरेटर लगे होते हैं। ये जनरेटर इतने बिजली बनाते हैं कि सैकड़ों घर को बिजली दे सकता है। लेकिन अब इन जनरेटर को चलाने के लिए हर दिन शिप का हजारों लीटर तेल खर्च हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी पानी पर बिजली गिरती है तो मछलियों का क्या हाल होता है? दरअसल जब भी बिजली गिरती है तो उसके पास मौजूद हवा का टेम्परेचर कभी कभार तो करीब 30,000 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, यानी सन के सरफेस से 5 गुना ज्यादा गर्म। तो ये जाहिर सी बात है कि इसके आसपास रहने वाली मछलियाँ राख नहीं बल्कि भाप बन जाएगी। मगर यहाँ एक ट्विस्ट है, क्योंकि जब भी बिजली पानी पर गिरती है तो वो ज्यादा अंदर तक नहीं जाती बल्कि ज्यादातर पानी के सतह पर ही फैल जाती है। इसीलिए पानी के गहराई में रहने वाली मछलियों को कुछ भी नहीं होता, लेकिन सतह के पास रहने वाली मछलियाँ भस्म हो जाती है। ये बेली रॉकेट देखने में एक मिसाइल जैसा लगता है, लेकिन असल में इसे टारगेट को हिट करने के लिए नहीं बल्कि स्पेस ऑर्बिट में भेजने के लिए बनाया गया है। ये 51,000 पाउंड का पेगासस रॉकेट स्टारगेजर के बेली के नीचे लगा हुआ है। ये रॉकेट मदरशिप पेगासस को 39,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ले जाकर वहाँ से रिलीज करता है। फिर कुछ सेकंड के लिए रॉकेट नीचे की ओर गिरने लगता है और फिर हवा में ही इंजन को स्टार्ट करके लॉन्च कर दिया जाता है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि रॉकेट को नॉर्मली लॉन्च करने की बजाय हवा में क्यों लॉन्च करते हैं? देखिए, जब नॉर्मली रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो इसमें बहुत ज्यादा फ्यूल और एनर्जी की जरूरत होती है। इसके अलावा खराब मौसम और ऑर्बिट कंडीशंस के चलते अक्सर रॉकेट लॉन्च होने में डिले हो जाता है। इसीलिए 39,000 फीट की ऊंचाई पर हवाई लॉन्च पैड की मदद से मनचाहे कंडीशंस में रॉकेट को लॉन्च किया जा सकता है। यह है स्पिन लॉन्च, एक ऐसी कंपनी जो सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए एक नया तरीका ढूंढा है। देखिए, रॉकेट को फ्यूल का इस्तेमाल करके स्पेस में भेजा जाता है, जिसमें हर एक सेकंड में 15,000 गैलन फ्यूल का यूज होता है। लेकिन इस मशीन के माध्यम से बिना किसी फ्यूल के सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाया जा सकता है। आइए जानते हैं ये मशीन काम कैसे करता है। ये मशीन एक आर्टिलरी सेल की तरह है, जिसके अंदर स्पिनिंग व्हील लगा है, जहाँ सारी हवा को बाहर निकालकर एक वैक्यूम बना दिया जाता है। इसके बाद सैटेलाइट के साथ व्हील को बहुत तेजी से घुमाया जाता है। ये फ्यूल से नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। एक बार जब व्हील सही स्पीड पकड़ लेता है तो ये सैटेलाइट को स्पेस की ओर थ्रो कर देता है, जो एटमॉस्फेयर से होकर गुजरता है। जब सैटेलाइट एक ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो उससे जुड़ा एक छोटा रॉकेट चालू हो जाता है, जो उसे स्पेस तक पहुंचा देता है। क्या आप जानते हैं समुद्र के किनारे जहाँ बड़े बड़े जहाज खड़े होते हैं वहाँ जहाज और दीवार के बीच बड़े बड़े एयरबैग ट्यूब क्यों डाला जाता है? और कई बार तो शिप के बीच में कुछ इस तरह का डंपर भी लगा होता है। आखिर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब एक जहाज किनारे पर आकर खड़ा होता है तो समंदर की लहरें जहाज को बार बार किनारे की तरफ ढकेलती रहती है, जिससे जहाज कंक्रीट की दीवार से टकराकर डैमेज होता रहता है और ये टूट भी सकता है। और ऐसे में पानी में जाकर इनको रिपेयर करने में काफी ज्यादा खर्च आता है। इसीलिए ये एयरबैग जहाज के सारे शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और जहाज में लगे डंपर खुद स्प्रिंग की तरह दब जाते हैं, लेकिन जहाज को नुकसान होने नहीं देता। क्या हम पानी की मदद से चट्टान को काट सकते हैं? चलिए जानते हैं। दरअसल जब पानी को 14.5 मिलियन PSI प्रेशर के साथ 0.05 मिलीमीटर नोजल से गुजारा जाता है तो ये दुनिया का सबसे नुकीला और तेज धार वाला खतरनाक हथियार बन जाता है। पानी से बना ये औजार भारी से भारी चट्टान से लेकर दुनिया की सबसे मजबूत धातु हीरे तक को काट सकता है, लेकिन आमतौर पर मार्बल जैसी चीजों को ही काटा जाता है।